Hello students, how are you all? Today I am going to teach you chapter 4 Nouns. Nouns are names of persons, places, animals or things. Nouns can be classified into 4 categories. नाउन्स जो है बच्चों, आज ये चैप्टर नाउन्स मैं आपको इसलिए स्टडी करा रही हूँ कि नाउन्स आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं और आज हम इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि नाउन्स जो होता है वो किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी एनिमल या किसी थिंग्स का जो है नेम होता है। और नाउन्स को जनरली हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन और फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। अ कॉमन नाउन is a name given in common to every person or thing of the same class or kind as man, woman, boy, girl, town, country. कॉमन जो नाउन है वो एक ऐसा नाउन है जो एक कैटेगरी का सेम काइंड जो है उसमें, जैसे किसी चीज़, किसी पर्सन का जो है वो नाम जो है वो कॉमन नाउन है। नेम मीन्स जैसे मेन, सेम क्लास या सेम काइंड जो है वुमन, बॉय, गर्ल, जिस पर पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है, बस कैटेगरी है, बॉय, कंट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अ प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेशल नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस इज। और जो प्रॉपर नाउन है किसी भी पर्सन का और मतलब एनिमल का, मतलब प्रॉपर जो कैटेगरी है वो है। जैसे कि किसी अगर मान लीजिए इरफान किसी का पर्टिकुलर नाम है, प्रॉपरली नाम है, बॉस को। अब जैसे बुक्स इज़ ए कॉमन नाउन बट द बाइबल इज़ ए प्रॉपर नाउन। शीरीन, पैसिफिक, ओशियंस बोलेंगे तो ओशियन इज़ ए कॉमन नाउन, बट अगर पैसिफिक ओशियन आ गया तो इट्स कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अफ्रीका, कंट्री इज़ ए कॉमन नाउन, बट अगर इंडिया आ गया या अफ्रीका आ गया तो आप उसे प्रॉपर नाउन बोलेंगे। तो मैंने आपको समझा दिया, कॉमन नाउन जब किसी का नाम इंडिकेट ना हो, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं आ रहा हो, सिर्फ वो एक तरह की कैटेगरी हो, एक तरह का सेम क्लास हो या सेम ऐसी थिंग या ऐसी चीज़ जो सिर्फ एक कैटेगरी को शो कर रहा हो, एक क्लास को शो कर रहा हो। बट जैसे ही मान लीजिए मैन की जगह इरफान नाम आ गया तो वो प्रॉपर हो गया। या फिर अब जैसे कि वुमन है, वैसे वुमन इज़ ए कॉमन नाउन, लेकिन मान लीजिए अगर राधा आ गया है तो राधा इज़ ए प्रॉपर नाउन। अब नेक्स्ट अपन चलेंगे, प्रॉपर नाउन बिगन विथ अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। Nouns that are both common and proper. Look at the following pictures. These are the pictures of the sun, the moon and the earth. These are used both as common and proper noun. देखिए सन, मून और अर्थ जो है वो कॉमन नाउन में भी यूज़ में आता है और प्रॉपर नाउन में भी यूज़ में आता है। और ये जो है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कंसाइज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द सन इज़ अ स्टार। देखिए सन जो है ऐसा है, कैपिटल लेटर स्टार्ट है। द सन रेज कम इन थ्रू द विंडो। द मून इज़ द अर्थ सैटेलाइट। द अर्थ हैज़ 2 poles लाइक द स्मेल ऑफ फ्रेश अर्थ। दस वी राइट सन, मून एंड अर्थ बिगिनिंग विथ capital letters when we are talking about the star, satellite and planet respectively. These are used common noun when they are beginning refer to in a general and note the planet, star or satellite. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सप्रेस स्टेट, आइडियाज, कॉन्सेप्ट, फीलिंग और क्वालिटीज़ दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट कैन ओनली बी फेल्ट एंड एक्सपीरियंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है आप उसे देख नहीं सकते हो, लेकिन आप उसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप उसे फील कर सकते हो। आप उसे टच नहीं कर सकते हो लेकिन आप उसे फील कर सकते हो। आप उसे देख नहीं सकते हो लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हो। तो दैट कोल्ड इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट इज़ कोल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखिए स्टेट देखिए, कॉन्शियसनेस, होप, ह्यूमर, इंस्टेंटी, मैच्योरिटी, चाइल्डहुड, मदरहुड, वुमनहुड,
ठीक है। क्वालिटीज़ में ब्यूटी, ब्रेवरी, काम, चैरिटी और ये कॉन्फिडेंस, करेज, ये जो भी नीचे जो भी है ये सब है। फीलिंग्स जो होती हैं, हेट्रेड, लव, हॉनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो चीज़ें हैं इसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, है ना। इसे आप देख नहीं सकते हो, ना आप इसे छू सकते हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आती हैं। अब बात करेंगे हम कलेक्टिव नाउन। A collective noun denotes a group of individually is a row of books, houses, trees। जैसे कलेक्टिव नाउन जो है कोई भी ग्रुप को इंडिविजुअली शो करने के लिए होता है, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, ए पैक ऑफ वूल्स, भेड़ियों का समूह है, ए बंच ऑफ कीज़, है ना, चाबियों का गुच्छा। तो ये जो वर्ड्स है ये कलेक्टिव नाउन है। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, एन एंथोलॉजी ऑफ स्टोरीज, पोएम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ग्रेप्स, अ हर्ड ऑफ काउज, एलिफेंट, अ शोल ऑफ फिश। ठीक है ना। अब देखिए ये जो एक्सरसाइज 1 है इसके अंदर आपको ये पूरी पैसेज को रीड करना है और इनमें कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपको अंडरलाइन करके इनमें लिखना है। जैसे कि कॉमन नाउन मेन है तो कॉमन नाउन में आ जाएगा, किसी का पर्टिकुलर नेम है प्रॉपर में आ जाएगा। कलेक्टिव मैंने आपको बता दिया, जैसे कि जो आपको ये शो करता है कि कोई ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ग्रुप ऑफ पर्सनस जो भी है वो कलेक्टिव में आएगा। और एब्स्ट्रैक्ट जिस चीज़ को आप छू नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस करते हो, वो एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा। तो आपको ये अपने आप से रीड करके आपको इस पर अंडरलाइन करना है और आपको ये करना है। अब एक्सरसाइज 2 में आप देखिए, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन नाउन, यूज द सुफिक्सेस अलोंग साइड विथ सम चेंजेस इन द स्पेलिंग्स। अब ये कॉमन नाउन है चाइल्ड, लेकिन आप कुछ स्पेलिंग्स में कुछ चेंजेस करके इसे एब्स्ट्रैक्ट में चेंज कर सकते हैं। जैसे चाइल्डहुड, CHILD चाइल्ड एज इट इज़ लिखेंगे और HOOD हुड इसमें पीछे लगा के चाइल्डहुड कर देंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। ये आपको बनाना है। एडल्ट्री, किंगडम, KING किंग, DOM डम। स्लेवरी, SLAVERY स्लेवरी। अब फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, ब्रेवरी, BRAVERY ब्रेवरी। और काइंडनेस, काइंड जो लिखा हुआ है एज इट इज़ लिखोगे और NESS काइंडनेस हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन सेकेंड नंबर पे। फ्री है, फ्री लिखोगे इसमें FREE फ्री और DOM लगाते फ्रीडम हो जाएगा। ठीक है। और रियलिटी, REAL TY लगाते रियलिटी होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया आपका। ठीक है। अब एक्सरसाइज 4 जो है आप उसमें देखेंगे, एग्री है वर्ब है और मेंट एग्रीमेंट, ट्रीटमेंट ट्रीट लगा दिया, MENT मेंट लगा दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। पेमेंट पे है, MENT लगाते एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया पेमेंट। ग्रोथ, GROW और TH लगाते हैं, ये हो गया ग्रोथ। ठीक है। यू कैन डू एक्सरसाइज 2, 3, 4 एंड 5 इन योर कॉपी। जैसे एक्सरसाइज 5 में देखिए, हियर इज़ एन इनकम्प्लीट पैसेज, राइट appropriate collective noun in the blanks and complete it. You may choose a word from the box given below. अब ये देखिए ऊपर जो हेल्प बॉक्स दिया उसमें फ्लॉक, हर्ड, टीम, क्लम्प, ग्रूट और रेंज दिया है और ये आपका कलेक्टिव नाउन है। तो आपको इसमें से कुछ वर्ड्स जो है कलेक्टिव नाउन के आपको इसमें ऐड करने हैं। जैसे कि अब आप कलेक्टिव नाउन जब आप ऐड करने लगेंगे तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि क्या क्या चीज़ें आप किस तरह से आप इसमें ऐड करेंगे। अब जैसे कि दिस इज़ राजूज़ फार्म, हाँ, बिहाइंड द फार्म वी कैन सी अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। ठीक है। अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, देयर इज़ एक सेकेंड, द राजूज़ फार्म, behind the farm we can see the range of mountains।
अगर माउंटेन्स की बात है तो वहाँ क्या आएगा, द रेंज ऑफ माउंटेन्स, कि जो माउंटेन्स की मोस्टली जो माउंटेन्स के लिए जो आता है वो रेंज यूज में आता है। ठीक है। अब सेकंड चीज़ ये है कि आप इसमें देखेंगे देयर इज़ ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे आएगा देयर इज़ ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। उसके बाद में राजू सन उत्तम इज़ ब्रिंगिंग हर्ड ऑफ काउस, HERD, हर्ड ऑफ काउस, बैक फ्रॉम द पास्चर इन द माउंटेन। अब है अ हर्ड ऑफ शिप इज़ ग्रेजिंग एट द फुट ऑफ द माउंटेन। उसके बाद में आएगा एक्सरसाइज 5 में। देखिए सबसे पहले आपने लिखा, पहले ये जो दिस इज़ राजूज फॉर्म, बेंड द फॉर्म, वी कैन सी अ रेंज ऑफ माउंटेन। जो माउंटेन्स है उसके लिए आप रेंज यूज़ में लेंगे। उसके बाद में देयर इज़ अ बर्ड्स, जो उसके लिए आपने फ्लॉक भी यूज़ में लिया। देयर इज़ ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है। ये जो कलेक्टिव नाउन का मीनिंग जो है वो ये है कि आपको ग्रुप के लिए एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल करना है जो ग्रुप को शो करता हो। राजू सन उत्तम इज़ ब्रिंगिंग हीज, काउस के लिए आएगा हर्ड ऑफ काउस, बैक फ्रॉम द पास्चर इन द माउंटेन। ठीक है। उसके बाद में ए फ्लॉक ऑफ शिप, शिप जो है उसके लिए फ्लॉक यूज़ में आएगा। इज़ ग्रेजिंग एट द फुट ऑफ द माउंटेन, नियर द बान देयर इज़ अ हैन विथ हर। और जो चिकन है, चिकन के लिए ब्रूड, ब्रूड ऑफ चिकन्स। नियर द ट्रीज़ के लिए ग्रूव्स आएगा, ग्रूव्स ऑफ ट्रीज़। राजू's brother is selling mangoes, he bought the mangoes from the mango clump at the foot of the mountain, mango clump। ठीक है। राजू is plugging the field with a team of oxen। अब ये एक्सरसाइज में वापस से रिपीट करूँगी। देखिए पहले, सबसे पहले आप माउंटेन के लिए रेंज यूज़ में लेंगे, रेंज ऑफ माउंटेन्स। सेकंड जो बर्ड्स है, बर्ड्स के लिए आप फ्लॉक यूज़ में लेंगे, देयर इज़ अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है। उसके बाद में काउस के लिए आप हर्ड, हर्ड ऑफ काउस, HERD। और शिप के लिए आप फ्लॉक, FLOC के फ्लॉक लेंगे। और चिकन के लिए आप ब्रूट, और ट्रीज़ के लिए आप ग्रूव, और नीचे जो है मैंगो के लिए क्लम्प, और ऑक्सन के लिए आप टीम ऑफ ऑक्सन यूज़ में लेंगे। तो चैप्टर 3 नहीं, इसलिए नहीं है कि चैप्टर 3 इसलिए नहीं पढ़ाया गया है क्योंकि ये जब लॉकडाउन खुलेगा तो मैं आपको चैप्टर 3 क्लास में अच्छे से समझाऊंगी, ज़्यादा बेटर रहेगा। और हम वापस इस चीज़ को रिपीट करेंगे कि नाउन जो है जनरली 4 तरह के होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो ये जो लास्ट एक्सरसाइज है वो कलेक्टिव नाउन की है। कॉमन नाउन जो होता है वो आपको बता दिया है, किसी भी ऐसी चीज़ जैसे कि मैन, वुमन, जिसमें किसी का पर्टिकुलर नेम ना हो, एक क्लास, एक तरह की जनरल कैटेगरी के लिए यूज़ में आता है, एक तरह से जनरल क्लास के लिए यूज़ में आता है। कि जैसे वुमन है, लेकिन वुमन की जगह अगर किसी का नाम आ गया हो पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए राधा आ गया है, तो राधा इज़ ए प्रॉपर नाउन बट वुमन इज़ ए कॉमन नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप सिर्फ फील कर सकते हो, आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे छू नहीं सकते हो। आपकी जो फीलिंग्स, इमोशंस जो भी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होता है। और जो कलेक्टिव नाउन है उसे आप किसी पर्टिकुलर कलेक्शन, कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन ऑफ नाउन्स, जैसे बंच ऑफ कीज, और मतलब जैसे कि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, हर्ड ऑफ
काउज़, ठीक है। और जैसे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप ये कह सकते हैं पैक ऑफ वूल्स। ये जो है ये कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर 4 नाउन्स। और आपको ये एक्सरसाइज 2, 3 और 4 एंड 5 आपको ये कॉपी में करनी है। मैंने इन एक्सरसाइज को आपको अच्छे से इनके आंसर्स भी आपको डिटेल में समझाया है, लेकिन पहले आप आंसर्स बाद में टैली करेंगे, लेकिन आप ये एक्सरसाइज पहले आप खुद से करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।